तो जब संप्रस्थे द्वारिकायाम जिष्णु बंधुधिष्ठा, अर्थात बंधुओं को देखने के लिए, उनको देखने की इच्छा से जब अर्जुन जो हैं वो भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं ये करने के लिए, कुशल क्षेम क्षेम पूछने के लिए जब वो जा रहे हैं, तो जब उनको गए और द्वारकापुरी गए हुए उन्हें बहुत दिन बीत गए, तो युधिष्ठिर जी को बड़ी चिंता हुई कि 7 महीने हो गए और अभी तक अर्जुन आए नहीं हैं। और उनको जो है बहुत सारे अपशगुन भी दिखाई देने लगे। उन्होंने कहा कि मेरे जो बाएं पैर है, बाई जांघ है और आंख है वो बार बार फड़क रहे हैं। और प्रातः काल जो है वो सूर्य की ओर मुख करके सियार रो रहे हैं। गाय आदि जो पशु पक्षी वो भी मेरे को जो है वो मेरी तरफ से मुंह मोड़ के जा रहे हैं। और सारी दिशाएं धूमिल हो रही हैं। पर पृथ्वी के सहित जब सभी जो ग्रह है, पर्वतों के सहित सारे जो पृथ्वी और इत्यादि जो है उनमें कंपन हो रही है। और देवताओं की आंखों से अश्रु बह रहे हैं। तो यह देखकर जो युधिष्ठिर कह रहे हैं कि मुझे भविष्य के प्रति बड़ी चिंता हो रही है, तो जैसे ही वो ये सब बोल रहे थे, सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, तो उसने सामने से अर्जुन आते हुए दिखे। और देखा कि अर्जुन की जो कांति है वो बिल्कुल धूमिल हो गई है। वो बिल्कुल उदास दिखाई दे रहे हैं। और उनका मुंह लटका हुआ है और उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं। तो अर्जुन का इस प्रकार का मुख देखकर और उनका वो भाषा को देखकर युधिष्ठिर ने पूछा, कच्चिदा अनर्थ पुर्याम न स्वजनः सुखम आसते। वो कहने लगे कि अर्जुन, द्वारिका में हमारे स्वजन संबंधी मामा मामी जो भी प्रद्युम्न आदि जो ये हैं, चारु है और ये सामवादी हैं, ये सब प्रसन्न तो है ना, कुशलता पूर्वक तो हैं। तुम इस प्रकार क्यों रो रहे हो? तो यहाँ पर युधिष्ठिर जो है वो सामान्यता एक भद्र व्यक्ति, एक सभ्य व्यक्ति, जब वो किन किन परिस्थितियों से गुजरता है कि जबकि वो रो पड़ता है। अर्जुन जैसा भी जो महान धनुर्धर है, इतना वीर है, वो कैसे रो पड़ता है? वो क्या परिस्थितियां हो सकती हैं? इंसान के जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि एक दृढ़ से दृढ़ व्यक्ति भी रो पड़ता है, और विशेषकर भद्र व्यक्ति। तो उन्होंने उस पे प्रकार से बताया कि तुम इस प्रकार क्यों मतलब रो रहे हो? बहुत दिन द्वारका में रुक गए और इसलिए तुम्हारा किसी ने वहां पे अपमान कर दिया क्या? क्योंकि किसी के भी यहाँ पर हम जाते हैं तो इसका अर्थ यही है कि हमें समय का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम किसी के यहाँ अतिथि बन के जा रहे हैं तो हमको जो है समय सीमा में लौट आना चाहिए। नहीं लौटते हैं तो फिर वहां पर अपमान होने की संभावना रहती है। तो युधिष्ठिर कह रहे हैं कि आप बहुत सारे दिन तक वहां रुक गए, तो क्या आपका किसी ने अपमान कर दिया? या फिर कोई ब्राह्मण, गाय, वृद्ध और स्त्री ऐसे कोई आपकी शरण में आए हुए थे और तुमने उनका त्याग तो नहीं कर दिया? या फिर कोई भोजन करने योग्य बालक था और वृद्धों को छोड़कर तुमने अकेले भोजन तो नहीं कर लिया? तो महाराज युधिष्ठिर ने जब इस प्रकार से पूछा, तो रोते वो जो अर्जुन है वो रोते ही जा रहे थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि कच्चित पृष्ठतमेनाथ हृदयेनात्म बंधुना शून्योस्मि रहितो नित्यम मन्यसे तेन अन्यथा रुक। तो उन्होंने कहा, हो ना हो अर्जुन, जिससे तुम अपना प्रियतम और परम हितैषी समझते थे, उन्हीं श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो। इसके अलावा तुम्हारे दुख का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। जब महाराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार से बोला, तो अर्जुन ने अपने जो है वो अश्रु पोंछ लिए और रूखे हुए गले से अर्जुन क्या बता रहे हैं, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा येन मेप हतम तेजो देव विस्मापनम महत। अर्थात उन्होंने कहा कि भैया, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने मित्र का रूप धारण करके मुझे ठग लिया। जिन श्री कृष्ण की कृपा से मैंने इतने बड़े बड़े काम किए थे कि राजा द्रुपद के स्वयंवर में मैंने मत्स्य को भेज दिया था और द्रौपदी को प्राप्त किया था। फिर मैंने इंद्र पर विजय प्राप्त करके अग्नि को खांडव वन प्रदान किया था। मैदानव के मार्ग से इंद्रप्रस्थ सभा को प्राप्त किया था। जिनकी कृपा से युद्ध में मैं भगवान शंकर को आश्चर्य में डालकर मैंने उनसे पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था, उन्हीं श्री कृष्ण से मैं रहित हो गया और द्वारका से श्री कृष्ण की पत्नियों को लेकर आ रहा था। और मार्ग में जो है वो भीलों ने मुझे अबला की भांति परास्त कर दिया। तदैव धनुष्तः ईशवः स रथो हयास्ते सोहम रथी नृपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षरेण तद्भूत सदीश सदीश रिक्तम
भस्मन हुतम कुहकरात मिवोप्तमुष्याम। अर्थात ये मेरा वही गांडीव है, वही मेरा धनुष है, वही मेरा बाण है, वही रथ है, वही रथी है, वही मैं अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े दिग्गज भी राजा जो है वो सिर झुकाया करते थे, किंतु जो कृष्ण है उनके ना रहने पर सब कुछ शक्तिहीन हो गया। तो क्या कहा गया है, मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। महाराज सभी द्वारकावासी ब्राह्मणों के श्राप से मोहग्रस्त हो गए। वारुणी मदिरा पीकर वो आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे, और मात्र 4-5 ही बच गए हैं। और माता कुंती ने जो इस प्रकार से सुना कि भगवान कृष्ण ये धरती से पलायन कर चुके हैं, तो माता कुंती ने जो है वो कृष्ण के स्वधाम गमन की बात सुनकर अपनी देह प्राणों को त्याग दिया, और पांडवों ने परीक्षित को वो राजपाट जो है वो समर्पित किया, और फिर वो भी जो है वो चीर वल्कर धारण करके स्वर्गारोहण के लिए वहां से चले गए। और इसके बाद क्या हुआ कि महाराज परीक्षित जो हैं वो अपना, जैसे उनको ब्राह्मणों से शिक्षा मिली थी, जिस प्रकार की शिक्षा मिली थी, वो वहां राज्य करने लगे। और उन्होंने उत्तर की पुत्री जो इरावती है उनसे विवाह किया, और उनकी जन्मजय आदि 4 पुत्र हुए। और एक बार जब महाराज परीक्षित ने देखा कि जो धर्म है, धर्म जो है वो एक वृक्ष का रूप धारण करके उस समय वो एक पैर पे पृथ्वी पर घूम रहा था। उस समय उसने अत्यंत दुखी, जो पृथ्वी थी जो गाय के रूप धारण करके गई हुई थी, उस वृक्ष ने, जो धर्म जो जिसकी 3 पैर जा चुके हैं, वो एक पैर पे पृथ्वी पे घूम रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो पृथ्वी जो गाय का रूप धारण करके बैठी थी वो बहुत दुखी दिख रही थी। तो धर्म जो है वो वहां आए, और उन्होंने पूछा पृथ्वी से कि तुम क्यों रो रही हो, आप इतनी दुखी क्यों हो पृथ्वी? क्या मेरे 3 पैर टूट जाने से तुम दुखी हो, या फिर क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर शूद्र राजा राज करेंगे इसलिए तुम दुखी हो, अथवा जिन भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारा भार उतारने के लिए अवतार लिया था वो अपने धाम चले गए हैं इसलिए उनकी याद में तुम दुखी हो। तब पृथ्वी देवी ने कहा कि हे धर्म, मुझसे आप जो भी पूछ रहे हो वो सब आप जानते हो कि जिन कृष्ण के सहारे तुम संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, उन श्री कृष्ण के चले जाने पर यह संसार अत्यंत कलयुगी पापी कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। यही देखकर मुझे दुख हो रहा है। और धर्म और पृथ्वी इस प्रकार वार्ता कर ही रहे थे कि उस समय एक शूद्र आया जिसने राजा का वेश धारण किया हुआ था, और उसने उन दोनों को पीटने लगा। ये देखकर महाराज परीक्षित ने विचार किया, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। जिस राज्य में प्रजा को दुख पहुंचाने दुख की प्राप्ति होती है, उस राजा को नरक की प्राप्ति होती है। तो महाराज परीक्षित ने उस पुरुष को मारने के लिए जैसे ही तलवार निकाली, वह पुरुष जो है वो महाराज परीक्षित के चरणों में गिर गया। फिर महाराज परीक्षित ने उन जो वृष रूपधारी धर्म थे उनसे पूछा कि आपके 3 पैर किसने काटे हैं, आप बताइए, मैं उसे दंड दूंगा। तब धर्म क्या कह रहे हैं, दैव मन्ये परे कर्म स्वभावम अपरे प्रभुम। उन्होंने कहा, राजन, कुछ लोग जो हैं वो अपने प्रारब्ध को दुख का कारण मानते हैं। प्रारब्ध अर्थात जो पूर्व जन्म में कर्म करके आए हैं ना, कोई भाग्य है जो, तो प्रारब्ध का अर्थ है भाग्य। तो भाग्य से को जो है कुछ लोग दुख का कारण मानते हैं, और कुछ लोग स्वभावम अपरे, यानी अन्य लोग जो हैं वो स्वभाव को दुख का कारण मानते हैं, और कुछ लोग प्रभुम यानी वो ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। और मेरे विचार से आपको कौन सा मत जो है वो ठीक लगता है? तो महाराज परीक्षित ने कहा कि देखिए, आप धर्म है तो धर्म का ही उपदेश कर रहे हैं, क्योंकि जो दोष अधर्म को अधर्म करने वालों को लगता है, वही दोष अधर्म का वर्णन करने वाले को भी प्राप्त होता है। इसी से हमें ये शिक्षा दी गई है कि हमें कभी भी किसी भी प्रकार के दुख का, या किसी ने यदि कोई विधर्म कार्य किया है तो उसका वर्णन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अधर्म करने वाले को लगता है वही अधर्म को
वर्णित करने वाले को भी लगता है। तो आप, उन्होंने कहा कि आप साक्षात रूप से धर्म हैं। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धि देशः। यानी सुख और दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। दूसरों को दुख देने वाला मानता है वह असल में अज्ञानी है। तपः शौचम दया सत्यम इति पादः कृते कृतः अधर्माशयश्रेयो भग्नः स्वयसंग मदैस्तवा। अर्थात सतयुग में आपने, आपके जो तपस्या, पवित्रता और दया और सत्य, ये 4 चरण थे। उस समय अधर्म के अंश या अभिमान के कारण तपस्या का नाश हो गया। फिर आसक्ति के कारण पवित्रता का नाश हो गया, और मद के कारण दया का नाश हो गया। इस प्रकार मात्र आपका चौथा चरण सत्य ही शेष बचा है। परंतु आप दुखी ना हो, मैं आपके चारों चरणों को पुनः स्थापित करूंगा। और ये गो रूप धरती पृथ्वी जो है, साक्षात पृथ्वी देवी हैं, जो भगवान के स्वधाम गमन के पश्चात दुखी हैं। माता आपका भी आप भी दुख का त्याग कर दीजिए, मैं उस दुष्ट पुरुष को दंड दूंगा। इसके पश्चात महाराज परीक्षित ने अपने चरणों में पड़े हुए कलयुग को देखा, तो विचार किया, शरणु कहूँ चेत जहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावत पाप भये तिन्हि बिलोकत हान। शरण में आए हुए का त्याग नहीं करना चाहिए। महाराज परीक्षित को लगा कि इसे राज्य से निकाल देना चाहिए। उन्होंने आदेश दिए कि जा, अभी निकल जा तू मेरे राज्य से। तब कलयुग कह रहे हैं कि हे महाराज, मैं जहां भी दृष्टि डालता हूं मुझे आपका ही राज्य दिखाई देता है, इसीलिए मुझे आप रहने के लिए स्थान बताइए। तब महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान बताए। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, तत्राष्ट धर्मश्चतुर्विधा, पुनश्च याचमानाये जाति रूपम मदात प्रभु, ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचकम। उन्होंने कहा, जहाँ जुआ खेला जाता है वहां कलयुग झूठ के रूप में निवास करेगा, जहाँ मदिरापान होता है वहां मद के रूप में, जहाँ व्यभिचार होता है वहां कलयुग काम के रूप में निवास करता है, और जहाँ हिंसा होती है वहां कलयुग रजोगुण के रूप में निवास करता है। तो कलयुग ने कहा कि ये चारों तो आपके राज्य में है ही नहीं, तो अब आप मेरे को कोई और स्थान, 5वां स्थान बताइए। तब भगवान जो महाराज परीक्षित थे उन्होंने 5वां स्थान बताया है, कनक। तो उन्होंने उनको 5वां स्थान स्वर्ण बता दिया। जय श्री राधे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऋषि जी, वक्तव्य तो बहुत अच्छा है आपका। मंगलाचरण में प्रारंभिक 2 श्लोकों पर त्रुटियां देखी गई हैं, बाकी और वो पूरा सही है। वो गुरुजी, ऐसा था कि मैंने मंगलाचरण पूरा कंठस्थ किया था, तो इसलिए थोड़ा वो अटक गया होगा, मैं देखा नहीं उसको ना बिल्कुल भी। हाँ, बाकी वक्तव्य पूरा आपका जो प्रवचन है वो बहुत अच्छा है। बहुत जी अच्छा जी आपने समझा करके कहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है। जी 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 गुरुजी, आपका आशीर्वाद है गुरुजी। वो फीस मैंने कल वो मुझे समय का ध्यान नहीं रहा था, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। तो हाँ, वो कोई कल बात कर दी नहीं। थी आ, पे। आ, जी जी ठीक जी। है। और जय श्री राम। पीडीएफ, हाँ, पीडीएफ का पाठ करना प्रारंभ कर दिए हैं? हाँ जी, वो जो मैंने वो पढ़ रही हूँ ना, उनको एक एक, आपने कहा था एक पुस्तक रोज पढ़नी है, हाँ हाँ। तो वो ने 2 तो कर ली है, अब आज से तीसरी करूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ जी हाँ जी। जी गुरु जी। हाँ, ठीक है। राधे राधे। राधे राधे।